हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली हमारे देश के प्रधानमंत्री गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस में अपना जो साइलेंस वो ब्रेक किया, हम या ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने खासकर पन्नू के केस में अभी तक जो कुछ स्टेटमेंट निकल के नहीं आया था, जो भी एलिगेशन लगे हैं इंडिया के ऊपर, यूएस ने जो लगाए हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अब यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। क्या कहा है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स ये भी कहीं न कहीं ये कह रहे थे कि इंडिया अमेरिका के जो टाइज़ है वो कहीं न कहीं डैमेज हो सकते हैं, खासकर पन्नू के केस में। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एक होता है ना, प्रेडिक्शन किए जा रहे थे कि इंडिया अमेरिका का रिलेशंस अब पहले जैसा नहीं रहेगा, अब ये कुछ हो जाएगा, अब थोड़ा-सा बोल सकते हैं कि एक अ, दरार में है। कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर जो मोदी जी है उनके तरफ से स्टेटमेंट क्या आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज स्पोकन ऑन द एलिगेशन ऑफ एन इंडियन प्लॉट टू असैसिनेट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑन यूएस सॉइल। देखिए, जो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है कि फाइनेंशियल टाइम्स का की तरफ से इंटरव्यू लिया गया पीएम मोदी का। और उन्होंने वहां पर जो मोदी जी है उन्होंने यहाँ पे ये कहा, इफ समवन गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन वी वुड डेफिनेटली लुक इनटू इट। ये बेसिकली कह रहे हैं पन्नू ये जो केस में आपको मालूम होना चाहिए कि निखिल गुप्ता जो बेसिकली अरेस्ट हुए थे, और जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि इंडिया का ही कोई ऑफिसर है जो पन्नू सिंह को मरवाने की कहीं न कहीं सुपारी ले रहा है। ठीक है? तो वो पकड़ाया गया था चेक रिपब्लिक में। इसके बारे में हम बात करेंगे, जो अपडेशन बेसिकली अभी रिसेंटली निकल के आया है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ठीक है, कोई अगर हमें इन्फॉर्मेशन देता है तो सही हो या गलत, ठीक है, उसको जाँच करेंगे और डेफिनिटली हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी प्राइम मिनिस्टर ने ऐड किया कि इफ अ सिटीजन ऑफ आवर्स हैज़ डन एनीथिंग, अगर हमारा सिटीजन कोई भी हो, अगर वो अच्छा या बुरा किया है, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है, ये ध्यान सुनेंगे इस चीज़ को। आवर कमिटमेंट इज़ टू द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो कहता है, यानी कि नियम के आगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। रूल ऑफ लॉ बेसिकली आपने कहीं पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो कमिटमेंट है वो उन्होंने दिया, यानी कि जो नियम है वही नियम है। नियम से आगे पीछे कुछ नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सारा खेल जो है ना पन्नू के ऊपर घूम रहा है कि पन्नू ने ये के रिगार्डिंग चीजें सब कुछ चल रही है। पन्नू का आपको मालूम होना चाहिए, रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि पन्नू सिंह के केस के रिगार्डिंग जो एलिगेशन इंडिया पे लगे थे, इसके कुछ वीक पहले की हम बात करें, जब यूएसए के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया विजिट किए, यूएसए के एफबीआई के जो चीफ थे वो भी इंडिया विजिट किए। यहाँ से ही बातें हुई, यहाँ इंडिया की तरफ से जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे उनकी तरफ से भी जो बातें की गई कि हम लोग एक हाई लेवल जो इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो बनाएंगे, खासकर इस मुद्दे को देखने के लिए, जांच इंक्वायरी करने के लिए। और बनाया भी गया, और अभी तक चीजें बाहर निकल के नहीं आई कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, ये जो इशू है ना, इंडिया अमेरिका के बीच का जो रिलेशन है, इससे साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो इस स्टेटमेंट में भी आगे और भी बात करेंगे, ठीक है? आगे और भी क्या कहा गया है। यहाँ पर मोदी जी ने साफ-साफ एक इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है, वो बिगड़े नहीं हैं। अभी भी सही है, बिल्कुल सही है। और एक छोटी-सी इश्यू पे, पन्नू सिंह के केस के इश्यू में हमारा जो इंडिया और यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, वो खराब नहीं होगा। ये भी इन्होंने साफ-साफ कहा है। और ये भी देखिए, इंडिया और कनाडा और इंडिया यूएसए दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं एक ही तराजू में नहीं तोल सकते हैं। इंडिया और देखिए यूएसए का जो एलिगेशन है, ये अलग है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर मर्डर करने का जो प्लॉट हुआ किया गया था उसके रिगार्डिंग। लेकिन साफ-साफ कनाडा जो है ना, बेसिकली ये कहता है कि आपको मालूम है कि सितंबर की बात है, जिस समय ये एलिगेशन एलिगेशन एक टोटल ये बोल सकते हैं कि इल्ज़ाम ही लगाया गया था कि जो हरजीत सिंह निज्जर हैं, उनकी हत्या के पीछे इंडिया का हाथ है। और आपको मालूम है कि जो डिप्लोमेट थे उनको, आपको मालूम है कि मतलब वहाँ से निकाल के फिर इंडिया की तरफ से रिटेलिएट किया जाता है। ये सब चीज़ें आपने कहीं न कहीं देखा होगा, सुना होगा, ठीक है? तो इंडिया कनाडा से डील किस तरीके से करता है, ये डिपेंड नहीं करता कि उसी सेम तरीके से यूएसए से डील करेगा। यूएसए के साथ में रिलेशन को डेवलप करने के लिए टाइम लगा है, ठीक है? बहुत एक लंबा टाइम लगा है। बोल सकते हैं कि अभी 10 साल के मोदी के टेन्योर में एक टाइम इस इतना ये लगा हुआ है। आज के टाइम में जो यूएसए को का जो ट्रस्ट इंडिया के ऊपर है, और वो मानता है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, खासकर इस ग्लोबल एरिना में। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना, दोनों को एक तराजू में तोल नहीं सकते। लेकिन आपको मालूम होगा कि यूएसए जो है बेसिकली, आपको एक चीज़ मालूम होगा कि जो निखिल गुप्ता का जो एक इश्यू आया था, ठीक है? उसमें
जो निखिल गुप्ता है उसे अरेस्ट किया गया था चेक रिपब्लिक में। और चेक रिपब्लिक के बारे में आपको मालूम हो कि ये चेक रिपब्लिक यूरोपियन एक कंट्री है जो बोल सकते हैं कि एक हार्ट ऑफ यूरोप है, ठीक है? आप इसका लोकेशन देख सकते हैं, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पर है, जो कि आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ में पोलैंड और जर्मनी आपको मिल जाएगा जस्ट, और अगर नीचे आप आएँगे तो स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया आपको मिल जाएगा। एक सवाल निकल के आता है, ठीक है, सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो चेक रिपब्लिक जो बेसिकली यहाँ पर यूएसए कहने पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद में जो मामला है वो थोड़ा और गंभीर हुआ। कैसे? देखिए, इसके बाद ना सुप्रीम कोर्ट में खासकर निखिल गुप्ता के जो फैमिली है, जो इंडिया में रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए। तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंडिया, यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडिया अरेस्टेड इन यूएस मर्डर प्लॉट, उसने ये कहा कि आप चेक का जो कोर्ट है, चेक रिपब्लिक का जो कोर्ट है, उसको अप्रोच कीजिए, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि अगर आपको बता दें कि ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही थी कि जो निखिल गुप्ता है, उसे आप देख सकते हैं मेड टू ईट पोर्क बीफ, यानी कि सूअर का जो मांस है, गाय का मांस है, ये चीज़ें खिलाई जा रही है। कहीं न कहीं हिंदू धर्म के रीति-रिवाज से ये चीज़ें अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके लिए यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही थी कि जो निखिल गुप्ता है, वो करीब 52 साल का है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल के आई थी, जो फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, इसका वायलेशन कर रही है चेक रिपब्लिक की जो खास अथॉरिटीज़ है, पुलिस है। तो इसके बारे में भी जब चीज़ें हल्ला हो रही थी, आप देख सकते हैं 15 दिसंबर की चीज़ें जब खबर निकल के आ रही थी कि वहाँ से सूअर के मांस खिलाए जा रहे हैं, गाय के बीफ खिलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो चेक रिपब्लिक की तरफ से भी यहाँ पर रिप्लाई आता है फाइनली, और यहाँ पर ये बोला जाता है कि देख सकते हैं चेक प्रिजन अथॉरिटीज़ ब्रेक साइलेंस ऑन एलिगेशन बाय निखिल गुप्ता's फैमिली। क्या लगाए गए थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन राइट्स लीगल स्टैंडर्ड फॉलोड मेटिकुलसली, कि हम लोग कोई भी ह्यूमन राइट्स का वायलेट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग लीगल जो स्टैंडर्ड है बस उसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ एक साइड में रखते हैं, लेकिन अगर आपको बता दें कि ये जो पूरा इशू है ना, पूरा इशू पूरा रिवॉल्व हो रहा है पन्नू सिंह के केस में, जो कहीं न कहीं दोनों देश का जो नागरिकता है वो लेके बैठा हुआ है, यानी कि यूएसए का भी, कनाडा का भी। और एक सवाल ना आप भी सोचते होंगे कि ये पन्नू सिंह जो कहीं न कहीं यूएसए में बैठा हुआ है या कनाडा में बैठा हुआ है और इंडिया को लगातार धमकी देता है। आपको बता दें कि 2001 का जो इश्यू जो पार्लियामेंट अटैक था, इस पर भी इन्होंने वीडियो बनाया था, जो मसूद अज़हर को का इमेज लगा के कि हम लोग कुछ इस दिन करने वाले हैं। बेसिकली ये लिंक हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इन्होंने ये धमकी दी थी। इसके पहले भी एयर इंडिया में 19 नवंबर की बात है, जब इन्होंने ये कहा कि अटैक हो सकता है तो इसमें चढ़ने की कोशिश ना करें। इसके पहले भी जो एम्बेसी है कनाडा में या यूएसए में, वहाँ पर भी धमकी दिया जा चुका है कि यहाँ पर जान-माल का खतरा हो सकता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, धमकियाँ ना, ये बार-बार देता आया है, और इस धमकियों के बीच में ना इंडिया भी अलर्ट रहता है, खासकर इसके ऊपर। देखिए, इंडिया को मालूम है कि ऐसे छोटे-मोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है ना, वो एक्टिव हैं, और इसके ऊपर भी यहाँ कहीं न कहीं मोदी जी ने फाइनेंशियल टाइम्स क को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा है कि यहाँ पर येस, कि इंडिया हैज़ ऑलवेज़ बीन एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बेस्ड ओवरसीज़। डायरेक्टली जो इशारा है ना, वो खालिस्तान ग्रुप के ऊपर है, जो डिमांड कर रहे हैं, क कनाडा में बैठ के इंडिया में डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया में हमें खालिस्तान बनाना है। जो हमें लगता है ना कि मतलब इस युग में, कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके बाद कुछ युग आएगा, कुछ खालिस्तान युग आएगा, तो उसमें कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस युग में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई नहीं, डिस्टर्बेंस जो एलिमेंट होते हैं, कहीं न कहीं हर कंट्री में मतलब मौजूद होते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ये भी कहा है कि दीज़ एलिमेंट्स अंडर द गाइज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैव एंगेज्ड इन इंटिमिडेशन एंड इनसाइटेड वायलेंस। ये लोग खासकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे जो वायलेशन है, ये कहीं न कहीं फैलाते हैं, और अपना जो फ्रीडम बोलते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम गवर्नमेंट छीन रही है, तो जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब मिलता है, तो उसका गलत यूज़ भी होता है। तो वही गलत यूज़ यहाँ पर इशारा हो रहा है कि जो खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट ग्रुप है, बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, वो कहीं न कहीं इसका मिसयूज़ कर रही है। तो इसकी तरफ इशारा था। और फाइनली ये बताना चाहते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है, बिल्कुल यहाँ पर मोदी जी ने साफ कर दिया कि यहाँ बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। पन्नू जैसे छोटे-मोटे केस के लिए दोनों देशों के बीच में यूएसए भी नहीं जाएगा, क्योंकि यूएसए को मालूम है कि ये इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि क्योंकि यूएसए जानता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इन चाइना यूएसए के सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है ना, आज के टाइम में, बोल सकते हैं कि चाहे इकोनॉमिकली हो, मिलिटरीली हो, हर
तरीके से, क्योंकि आज के टाइम में रसिया को रिप्लेस कर रहा है चाइना। तो यू चाइना को काउंटर करने के लिए एक ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है, वो है इंडिया। ये रसिया करेगा नहीं, क्योंकि रसिया चाइना की फ्रेंडशिप अच्छी देख मानी जा रही है, ठीक है? तो एक इंडिया ही है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। इंडिया में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना इंडिया में है। तो पॉपुलेशन वाइज़ हम लोग एक बोल सकते हैं नंबर 1 कंट्री है, तो इंडिया के पास में मास पावर है। ये चीज़ें अमेरिका भी जानता है। और अभी रिसेंटली जो हम लोग ने अचीव किया, चंद्रयान 3 की बात करें या फिर हम अभी रिसेंटली आकाश मिसाइल के बारे में जो वीडियो हम बनाए हैं, इसका लिंक हम टोटल दे देंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए के बीच में कौन-कौन से रिसेंटली डेवलपमेंट हुए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जो ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती है दोनों के बीच में रिलेशन में। इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए। देखिए, पूरे इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड में, हम बोल सकते हैं वर्ल्ड में जो एक कहते हैं ना कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी दुश्मन नहीं होता है। सभी लोग अपने-अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो इंडिया भी अपने इंटरेस्ट में ही काम करता है, यूएसए भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर दोनों देश एक पन्नू सिंह के केस में, छोटे-मोटे पन्नू सिंह के केस में, यहाँ दोनों देश अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ेंगे। ये कनाडा था कि यूएसए ने थोड़ा-सा हिंट दिया कि देखो भाई, इंडिया इसमें शामिल है, तो उन्होंने हल्ला करते हुए वहाँ के एम्बेसी को निकाल दिया, ठीक है? और ये कहने लगा कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये चीज़ें यूएसए को पहले मालूम था, जी20 समिट यहाँ पर अटेंड करने के लिए ये बाइडेन यहाँ पर आए। तब भी कुछ डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल तरीके से कि हमें कुछ मालूम नहीं है, यहाँ पर आए, अटेंड किए, उस समय भी बोल सकते थे इशारों-इशारों में, लेकिन नहीं बोला गया। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कि इंडिया यूएसए के बीच में रिलेशन आज भी स्ट्रॉन्ग है, और कहीं न कहीं आगे भी अच्छा रहेगा। तो ये पन्नू सिंह केस तो आगे तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। अननोन जो गनमैन है, बस कोई दूसरा अननोन गनमैन, वो भी कहीं न कहीं क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है? और वो भी कहीं न कहीं टारगेट में होगा। तो चलिए, आपका क्या कहना है इस केस में? मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।